नमस्कार, जोहार झारखंड राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ धनबाद महानिर्देशालय में और आइए यहाँ पे महानिर्देशक से मिलने के लिए आए हुए हैं अनूप साहब और झरिया के पूर्व पार्षद है वार्ड नंबर 37 के। क्या कुछ कारण रही है जिसके कारण आज उनको धनबाद आना पड़ा। एक बात बताइए, क्या कुछ समस्या है धनबाद की झरिया का जिसको लेकर आपको यहाँ पे आना पड़ा। देखिए, पूरा झरिया ही नहीं, अभी वर्तमान समय पूरे कोयलांचल में जितना भी माइनिंग क्षेत्र है सब जगह इस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर खान सुरक्षा महानिदेशक को त्राहिमाम पत्र देने के लिए आए हैं कि आपका इसमें अहम रोल है, आपका उत्तरदायित्व है। आज जिस प्रकार से बीसीसीएल जो है यहाँ पर निजी कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी को जो है काम दे करके मनमानी करवा रही है, चारों तरफ जो है सारा नियमावली को ताक में रख करके कोई भी नियमावली का पालन नहीं करके ये लोग जो है माइनिंग कर रहा है, उत्खनन कर रही है, जिसके कारण आए दिन कहीं न कहीं जो है लोगों की जाने जा रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसी गंभीर विषय के लेकर के हम ये त्राहिमाम पत्र देने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक के पास आए हैं। आपको यह बहुत ही ज्ञात होगा कि पूरे भारतवर्ष में आपका जो है धनबाद जो है डीजीएमएस का केंद्र यही मेन कार्यालय है और यहाँ पे इतनी घटनाएं हो रही है, बड़ा विडम्बना है। यह पूरे भारतवर्ष का इकलौता यहाँ पर डीजीएमएस का केंद्र है, ये केंद्र कार्यालय है और यहाँ इस तरह से घटनाएं हो रही है। तो हम आज यहाँ पे यह मांग कर रहे हैं कि आप जितने भी माइनिंग क्षेत्र हैं आप उसका जांच करिए कि किस प्रकार से वो लोग उत्खनन कार्य कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग जो कि अभी बना है हाल में ही, जो बरसों से हम लोग इंतजार में थे, झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग जो अभी बना है, अब देखिए किस तरीके से जो है वहाँ के जो आउटसोर्सिंग कंपनी गलत उत्खनन के कारण जो है वो रोड पूरा दब गया है। वहाँ से हजारों लोगों का आवागमन है। अब उस दौरान अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से वो कंपनी और बीसीसीएल जिम्मेवार होगा। तो ये सब सारे चीज़ का मॉनिटरिंग करने के लिए डीजीएमएस है और इसीलिए हम लोग जो है जो उसको हस्तक्षेप कर सके, उस पर कार्रवाई कर सके, हम डीजीएमएस से कार्रवाई के लिए आए हैं कि जो अगर गलत उत्खनन के कारण रोड धंसा है आप उस पर कार्रवाई करिए। उसका जो लाइसेंस उसको मिला है काम करने का, उसका कार्य आदेश उसको रद्द किया जाए, उस कंपनी को जो है ब्लैकलिस्टेड किया जाए, जिसके कारण जो है लोगों की जाने जा रही है। अभी लोधना के अंदर में देखिए क्या हुआ कि जेआरडीए की गलती के कारण जो है वहाँ पर आपका 48 घंटा पहले जो घटना हुई, 48 घंटा पहले जेआरडीए की गलती के कारण 3 लोगों की जानें चली गई। बोलिए किस तरीके से। अभी 5 दिन पहले कतरास में भी 6 लोगों की जानें चली गई। तो इस प्रकार से चारों तरफ कतरास में तो जो 6 लोगों की जान गई है वो लोग तो गाड़ी पे थे और जो अवैध खनन कर रहे थे अंदर में उन लोग का तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, अगर अवैध खनन में जो जा रहे हैं उसको तो लाश भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारा बिंदु को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं कि इस तरीके से जो ये लोग कर रहा है मनमानी, उस पर रोक लगाइए। हम लोग और कहाँ जाएंगे। आपको माइंस को देखने की सारी जिम्मेवारी डीजीएमएस को है, निदेशक सबको है। इसलिए हम लोग यहाँ गुहार लगाने आए हैं कि बीसीसीएल और यहाँ के निजी कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी के मनमानी पर रोक लगाते हुए उस पर न्याय संगत कार्रवाई करे ताकि आम जनों का जो है भरोसा डीजीएमएस पर बने। नहीं तो फिर लोगों के मन में तो गलत भावना आ जाएगी, डीजीएमएस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोग के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न होगा, संशय उत्पन्न होगा, संदेह होगा कि कहीं डीजीएमएस भी तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं गुहार लगाने के लिए कि आप बीसीसीएल के गलत उत्खनन, गलत नियमावली, जितना भी नियमावली को ताक पे रख के काम हो रहा उस पर लगाम लगाएं और जो नियम संगत है उस तरह काम करें, उत्खनन करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताइए मुख्य मार्ग उसको डैमेज कर दे रहा है। अब वहाँ लोगों का आवागमन है, कोई घटना हो जाएगा तो कौन इसका जिम्मेवारी लेगा। तो जो आउटसोर्सिंग जो कंपनी चल रही है, कई जगह ऐसे हैं जिनका मतलब 10 मीटर के दूरी पे मैंने अवैध खनन हो रहा है, ब्लास्टिंग किया जा रहा है और उसके बाद उन लोगों को विस्थापन भी नहीं किया जा रहा है। दुर्घटना का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि सारा नियमावली को ताक पर रख के काम करना। अगर सारे नियमावली का नियम पूर्वक जो है ये लोग अगर उसका अनुपालन करवा देंगे तो हमको लगता है कहीं से कोई दुर्घटना नहीं होगी, किसी की जाने नहीं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाइए तो प्रत्येक क्षेत्र में मान लिया जाए जीएम वगैरह होते हैं तो वो लोग भी हस्तक्षेप नहीं करते। इसका क्या कारण है? इसीलिए तो हमने इन लोगों का जो मॉनिटरिंग करने वाले डीजीएमएस, इसलिए तो डीजीएमएस के पास आए हैं कि आखिर जो है माइनिंग रूल का अनुपालन कराने की जिम्मेवारी तो डीजीएमएस को है। तो हम लोग डीजीएमएस के पास आए हैं, खान सुरक्षा महानिदेशक के पास आए हैं कि आपकी जिम्मेवारी है
कि उसको नियमावली का उत्पादन कराने के लिए बाध्य करिए। आप अपना परिचय दीजिए। अनूप कुमार साहब, पूर्व पार्षद, नगर निगम धनबाद। हमने अनूप कुमार साहब जी से बात करने का प्रयास किया और वो जो है धनबाद डीजीएमएस के पास आए हुए हैं, निदेशक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे क्षेत्र में आप कतरास चले जाइए, झरिया चले जाइए, इस सब क्षेत्र में जो है नियम के अनुसार जो डीजीएमएस का रूल रेगुलेशन है उसके तहत जो है खनन नहीं किया जा रहा, अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और जिससे कि पूरे झरिया, पूरे धनबाद जिला जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसको लेकर आज अनूप साहब जी यहाँ पे आए हुए हैं आवेदन देने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि सब क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जीएम रहते हैं, वहाँ पे एडीएम रहते हैं, वहाँ पे आखिर क्या कारण है कि उन लोग को भी बात नहीं मान रहे जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो आज इन्होंने यहाँ पे पत्राचार के माध्यम से जो आवेदन दिया है उसके लेकर जो है क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या फिर जाके इनका जो आंदोलन है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा या फिर और आंदोलन आगे करते रहेंगे। अब तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। धनबाद खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय के पास से राज 24 इन कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती।